नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही छोटी स्टोरी लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पास्ट टेंस के सेंटेंसेस और इसके अलावा वर्ड्स की मीनिंग और बहुत सारे नए नए नियम भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। स्टोन कटर्स विश स्टोरी का टाइटल है। स्टोन कटर, स्टोन यानी पत्थर, कटर यानी काटने वाला या फिर तराशने वाला या फिर तोड़ने वाला भी बोल सकते हैं। और अपोस्ट्रोफी लगा है यानी इसका मतलब का की के। स्टोन कटर्स यानी स्टोन कटर की, विश यानी होती है इच्छा। स्टोन कटर की विश, पत्थर तराशने वाले की इच्छा। अब उसकी इच्छा क्या थी उसके ऊपर स्टोरी है, क्या क्या विश करता है और क्या क्या होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जापानीज स्टोरी है क्योंकि ये जापान की जो लोक कथा होती है आप देखेंगे उससे मैंने इसे उठाया हुआ है। और इंडियन लोक कथा के ऊपर जो भी बहुत सारे वीडियो मोरल तो आपको बताते ही रहता हूँ। जापानीज भी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, अ हार्ड वर्किंग स्टोन कटर, एक हार्ड वर्किंग यानी होता है मेहनती, हार्ड यानी कठिन, वर्किंग यानी काम करने वाला यानी मेहनत का काम करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला। तो एक मेहनती स्टोन कटर, पत्थर तराशने वाला। वंस यानी एक बार। विश्ड यानी उसकी इच्छा हुई। विश यानी होता है इच्छा होना। ईडी यानी पास्ट टेंस, उसकी इच्छा हुई। ही वर रिच इनफ कि वो हो जाता, वर यानी था, वह हो जाता, क्या हो जाता, रिच यानी अमीर। इनफ यानी इतना अमीर हो जाता। टू स्टे एट होम, टू स्टे यानी रहना, स्टे यानी रहना, एट होम यानी घर में। वह इतना अमीर हो जाता कि वो घर में रह पाता। लास्ट में आपको बताऊंगा वो झोपड़ी में रहता था, इसलिए उसकी इच्छा हुई कि काश मैं एक घर में रह पाता। एक घर देख के देखिए वो खुश हो जाता है, काश मैं ऐसे घर में रह पाता। तो उसकी इच्छा हुई। उसके बाद क्या हुआ देखिए, सडनली का मतलब होता है अचानक। तो देखिए आपको नए नए मीनिंग ऐसे जानने को मिलते रहेगा और बार बार स्टोरी आप पढ़ते जाएंगे तो अगले बार जब भी सडनली आएगा आपके मन में जरूर आपको ध्यान आएगा कि सर ने बताया सडनली यानी अचानक। सडनली अचानक। अ वॉइस केम, एक आवाज केम यानी आई। देखिए कम यानी होता है आना और केम उसका सेकेंड फॉर्म है। केम यानी आई, एक आवाज आई। सेइंग यानी होता है कहते हुए। जो आवाज क्या कह रहा था, यू विश इज हर्ड, सॉरी योर विश इज हर्ड। योर यानी तुम्हारा, विश यानी इच्छा यानी तुम्हारी इच्छा, इज यानी है, हर्ड यानी सुनी। तुम्हारी इच्छा सुनी गई है यानी तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। हर्ड ये हियर का पास्ट टेंस है, हर्ड। तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है। अ रिच मैन यू शुड बी, अ रिच मैन यानी एक, रिच यानी अमीर, मैन यानी व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति। यू शुड बी, यू शैल बी, तुम बनोगे। यू शैल बी यानी तुम बनोगे। शैल बी का यूज़ कब करते हैं, जब हम ये फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। बनोगे, खाओगे, पियोगे, घूमोगे तो विल या शैल का यूज़ होता है। शैल बी का यूज़ तुम बन जाओगे, तो वहाँ पे हम शैल बी का यूज़ करते हैं। तो अ रिच मैन यू शैल बी, तुम अमीर व्यक्ति बन जाओगे, अमीर आदमी बन जाओगे। आकाशवाणी हुई। अब उसके बाद देखिए, सून का मतलब होता है जल्दी ही। He was amazed to see a big house. He was amazed, he यानी वह, was यानी था, वह था। amazed यानी होता है आश्चर्यचकित। अमेजिंग बोलता है ना आश्चर्यचकित जिसे, वही amazed। पास्ट टेंस है, स्टोरी पास्ट टेंस में होता है इसलिए ज़्यादातर ईडी का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। He was amazed, वह अमेज था यानी आश्चर्यचकित था। टू सी अ बिग हाउस, टू सी यानी देख कर, अ बिग हाउस, अ यानी एक, बिग यानी बड़ा, हाउस यानी घर। एक बड़ा घर देख कर वह बहुत ज़्यादा क्या था, अमेज था, आश्चर्यचकित था। इन प्लेस ऑफ, इन यानी में, प्लेस यानी जगह। ऑफ हिज हट यानी उसके झोपड़ी, यानी उसके झोपड़ी की जगह में एक बड़ा घर देखकर वह बहुत ज़्यादा अमेज था, आश्चर्यचकित था। क्लियर हो गया। प्लेस यानी जगह, हट यानी झोपड़ी, हिस्स यानी उसका। देखिए एक एक वर्ड की मीनिंग भी आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि छोटी स्टोरी इसलिए थोड़ा समय ले सकता हूँ, बड़ी स्टोरी होते इतना नहीं बता पाता डिटेल में। डेज पास बाय, डेज यानी दिन, ये दिन गुजरते गए। पास यानी गुजरना, बाय, पास बाय यानी गुजरते गए, दिन गुजरते गए। एंड ही स्टार्टेड, और ही यानी वह, स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्टार्ट यानी शुरू करना, ईडी यानी पास्ट टेंस है, उसने शुरू किया। ग्रोइंग वेरी ऑफ द आइडल, ग्रोइंग यानी होता है वृद्धि करना, विस्तार करना। वेरी ऑफ द आइडल लाइफ, वेरी यानी होता है सुस्त, वेरी यानी होता है सुस्त, ऑफ द आइडल लाइफ, आइडल यानी होता है बेकार, लाइफ यानी जीवन। देखिए आपने बहुत बार देखा होगा आइडल, वो मेरे आइडल हैं, तो आइडल यानी बेकार है नहीं होगा। वो जो आइडल है उसका स्पेलिंग अलग होता है। वो आइडल जो होता है आइडियल जिसे हम कहते हैं,
है ना, IDEAL, उसे हम आइडल कहते हैं। वो जो आइडल है उसका मतलब होता है आदर्श, जिसे हम आइडल मानते हैं, ठीक है। तो उसका स्पेलिंग अलग है, इसका स्पेलिंग आप देखिए अलग है, नहीं तो आप बोल देंगे बेकार, आप मेरा आइडल है, आप मेरे बेकार है, ऐसे नहीं होगा। और एक होता है आइडल, जिसे IDOL, यहाँ पे IDLE लिखा हुआ है, वहाँ पे होगा IDOL। तो वो जो आइडल है उसका मतलब होता है मूर्ति। तो देखिए आइडल लिखा हुआ जरूर है, ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि एक ही वर्ड के सुनने में एक ही जैसे लगता है, जैसे सी यानी देखना, सी यानी समुद्र भी होता है, तो मीनिंग उसके अलग अलग होते हैं, सुनने में एक जैसा लगता है, स्पेलिंग अलग होता है और उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो ये जो आइडल है इसका मतलब IDLE, आइडल यानी बेकार, ठीक है। लाइफ यानी जीवन, यानी वो क्या शुरू कर दिया, सुस्त और बेकार जीवन जीना शुरू कर दिया। अब उसका घर हो गया लेकिन वो बेकार और सुस्त जीवन जीना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, ही सॉ, ही यानी वह भी होता है, ही यानी उसने भी होता है, उसने सॉ यानी देखा। देखिए सी का सेकंड फॉर्म होता है CSEE, यानी होता है देखना, और इसका सेकंड फॉर्म सॉ, सी सॉ यानी देखा, उसने देखा। अ प्रिंस पासिंग, प्रिंस यानी होता है राजकुमार, अ प्रिंस एक राजकुमार, पासिंग इन द स्ट्रीट, पासिंग यानी गुजर रहा है, इन द स्ट्रीट यानी सड़क से, स्ट्रीट यानी होता है सड़क, इन द स्ट्रीट, कि एक राजकुमार सड़क से गुजर रहा था, क्योंकि सॉ यानी देखा, पास्ट टेंस से गुजर रहा था। एंड विश्ड, और विश्ड यानी इच्छा की, ही वर अ प्रिंस, और फिर उसने इच्छा की कि मैं क्या हो जाता, ही यानी वह, वर यानी था, अ प्रिंस, कि मैं एक राजकुमार बन जाता। द सेम वॉइस, और फिर वही आवाज़, सेम यानी वही, वॉइस यानी आवाज़, फिर वही आवाज़ क्या हुआ, ग्रांटेड हिम, ग्रांट यानी स्वीकार करना, ग्रांटेड हिम, उसकी बात क्या हुआ, स्वीकार कर लिया। द विश यानी उसकी इच्छा को स्वीकार किया। एंड सून ही वॉज, और जल्दी ही, अभी आप देखिए सून बताया था आपको जल्दी, और यहाँ पर भी देखिए सून यानी जल्दी। एंड सून और जल्दी, ही वॉज वह था, इन अ गोल्डन कैरीज, कैरीज यानी होता है गाड़ी, और वह था एक सुनहरे गाड़ी में, यानी वो अभी सोचा ही था कि काश मैं राजकुमार होता, और वो राजकुमार बन गया, और एक क्या हुआ, एक सुनहरे गाड़ी में वो बैठ गया था, सुनहरे गाड़ी में था। हाउएवर यानी होता है तो भी, तब भी क्या हुआ, वो राजकुमार बन गया, उसके बाद भी। ही ग्रीव डिससेटिस्फाइड यानी होता है असंतुष्ट, अगेन यानी वह क्या हुआ, फिर से असंतुष्ट हो गया, यानी राजकुमार बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं थी, अगेन यानी फिर से। एंड विश दैट, और फिर उसने इच्छा मांगी, दैट यानी होता है वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है, ज़्यादा स्टोरी में की का यूज़ करते हैं। और उसने इच्छा की ही वर द माइटी सन, कि वह क्या बन जाता, माइटी यानी होता है शक्तिशाली, सन यानी सूर्य, कि वह शक्तिशाली सूर्य बन जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वंस अगेन यानी एक बार फिर, अगेन यानी फिर से, एक बार फिर से। हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसकी इच्छा क्या हुई थी, ग्रांटेड स्वीकार थी, यानी स्वीकार कर ली गई। नाउ यानी होता है अब। ही कुड स्कॉर्च यानी वह क्या कर सकता था, कुड यानी सकना, स्कॉर्च यानी भूनना, जलाना, एवरीथिंग, अब वह सब चीज़ को जला सकता था, भून सकता था, सब चीज़ को भूनना जलाना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट द क्लाउड, एक्सेप्ट मतलब होता है उसे छोड़कर, है ना, एक्सेप्ट मतलब होता है उसे छोड़कर, किसे छोड़कर, द क्लाउड्स, क्लाउड यानी होता है बादल को छोड़कर। स्काई यानी होता है आसमान यानी जो नीला दिखता है, क्लाउड यानी जो सफ़ेद और काला जो बादल होता है उसे क्लाउड कहते हैं। तो बादल आसमान में अंतर है, वैसे क्लाउड और स्काई में भी अंतर है। एक्सेप्ट द क्लाउड यानी बादल को छोड़कर बाकी सभी को जला भून रहा था, लेकिन देखता है कि अरे बादल तो जल नहीं रहा है मेरे से। सो यानी तो। वंस अगेन एक बार फिर। ही विश दैट, उसकी इच्छा हुई कि, अभी बताया आपको दैट यानी कि, ही वर अ क्लाउड, वह क्या होता, एक बादल होता। फिर उसकी इच्छा हो गई अरे मैं बादल होता तो कितना अच्छा होता, सूरज से भी ज़्यादा शक्तिशाली। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही क्षण, नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले ही, नेक्स्ट यानी अगला, मोमेंट यानी क्षण या फिर समय जिसे हम बोल सकते हैं। और अगले ही क्षण वो क्या हो गया, ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ने लगा, वह उड़ रहा था। ही यानी वह, वॉज यानी था, फ्लाइंग, देखिए फ्लाई क्रिया है उसके साथ ING लगा यानी होता है रही। ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, मैंने बताया था ये ऐसे सेंटेंस आता है आपको बताऊंगा। ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था, ये ऐसे होता है। ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से रही का यूज होता है यदि वॉज वर्ग के साथ ING लगा हुआ हो। क्लियर हो गया। ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रहा था। डिस्ट्रॉइंग यानी होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग नष्ट कर रहा था। एवरीथिंग
और सब चीज को नष्ट कर रहा था विथ यानी साथ, किसके साथ? रेन, रेन यानी बरसात के साथ। एक्सेप्ट द ग्रेट रॉक, एक्सेप्ट फिर वही आया, देखिए एक्सेप्ट यानी इसे छोड़कर, किसे छोड़कर? क्लाउड को यानी बादल को छोड़कर यहाँ पे किया। अब यहाँ क्या बोल रहा है? वह सब कुछ बरसात के साथ नष्ट कर रहा था, यानी बारिश करके नष्ट कर रहा था। एक्सेप्ट द ग्रेट रॉक, यानी ग्रेट रॉक यानी महान पत्थर, चट्टान, रॉक यानी चट्टान, महान चट्टान को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी उसे छोड़कर सब चीज को नष्ट कर रहा था, केवल उस चट्टान को छोड़कर वो सब चीज को नष्ट कर पा रहा था। एंड सो, और फिर, सो यानी फिर, उसके बाद देखिए उसका घर को देख रहा है आपने, तो अब वो क्या हुआ? बादल बन गया, बरसात से सब कुछ नष्ट कर रहा था, लेकिन वो चट्टान को नष्ट नहीं कर पा रहा था। आप समझ गए होंगे, आप फिर क्या मांगेगा? आप सब समझ गए होंगे। स्टोन कटर विज्ड, स्टोन कटर यानी पत्थर तराशने वाले ने क्या किया? विज्ड, इच्छा मांगी, टू बी टर्न इनटू अ रॉक, टू बी यानी बनना, क्या बनना? टर्न यानी होता है बदल जाना, इनटू अ रॉक, कि मैं क्या बदल जाऊं? एक पत्थर में बदल जाऊं। पत्थर यानी चट्टान, रॉक यानी चट्टान होता है, कि मैं एक, स्टोन यानी पत्थर होता है, रॉक यानी चट्टान होता है, दोनों आपको बता देता हूं, स्टोन यानी पत्थर, रॉक यानी चट्टान, कि मैं एक चट्टान में बदल जाऊं। अब फिर उसकी इच्छा हुई, इन अ मूवमेंट, और फिर उसी समय, इन अ मूवमेंट यानी एक ही क्षण में, हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसकी इच्छा, हिज यानी उसकी, विश यानी इच्छा, वॉज ग्रांटेड यानी फिर स्वीकार कर ली गई, उसकी इच्छा फिर स्वीकार कर ली गई। पता नहीं कौन से भगवान है भाई, क्या उसने तपस्या किया, तुरंत उसका सभी इच्छा पूरी हो जा रही है। यहाँ तक तो एक इच्छा भी पूरी नहीं होती, लेकिन कहानी है इसलिए समझाने के लिए हर बार उसकी इच्छा पूरी हो जा रही है। वन डे, फिर क्या हुआ? देखिए लास्ट लाइन है, लास्ट पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, अ मैन कैम, एक आदमी आया। अभी आपको बताया कम यानी आना, केम यानी आया। एक आदमी आया, एंड कट आउट अ ग्रेट स्लैब, कट आउट यानी काट दिया, अ ग्रेट स्लैब यानी बहुत बड़ा स्लैब, स्लैब यानी होता है सिल्ली। आप सभी बर्फ की सिल्ली सुने होंगे, सिल्ली यानी बड़ा सा उसका हिस्सा, तो वही होता है सिल्ली, यानी पत्थर का जो पट्टी या फिर उसका बड़ा भाग या सिल्ली, उसे हम स्लैब कहते हैं। ग्रेट स्लैब फ्रॉम द ग्रेट रॉक, ग्रेट रॉक यानी महान चट्टान का एक बहुत बड़ा सिल्ली यानी बहुत बड़ा उसका टुकड़ा उसने क्या कर लिया? काट लिया, एक आदमी आके काट लिया। द रॉक क्राइड, अब वो जो चट्टान, जो आदमी चट्टान में था, क्राइड यानी चिल्लाना भी होता है, क्राइड यानी रोना भी होता है, क्राई यानी रोना, चिल्लाना दोनों होता है। वो क्या हुआ? चिल्लाया, इन पेन, इन यानी में, पेन यानी दर्द, वह दर्द में चिल्लाया। एंड विश टू बी अ मैन अगेन, एंड विश्ड, और फिर इच्छा मांगी, टू बी यानी बनना, क्या बनना? अ मैन, एक आदमी, अगेन यानी फिर से, और फिर से इच्छा की कि मैं एक आदमी फिर से बन जाऊं, मेरा तो टुकड़ा काट लिया रोते रोते। द नेक्स्ट मूवमेंट, और अगले ही क्षण, देखिए बार बार वही यार आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट मूवमेंट यानी अगले ही क्षण, ही फाउंड, उसने पाया, फाउंड यानी पाया, उसने पाया, हिमसेल्फ यानी खुद को, हिमसेल्फ यानी खुद को, इन हिज ओल्ड हट, इन यानी में, हिस यानी अपने या उसके, ओल्ड यानी पुराने, हट यानी झोपड़ी, और कुछ ही क्षण में उसने अपने आप को फिर से वही पुरानी झोपड़ी में पाया आदमी बन के। सिंस देन, सिंस यानी उसके बाद, देन यानी फिर या फिर तब उसके बाद से, द स्टोन कटर नेवर इज आस्ड, और जो स्टोन कटर था, पत्थर तराशने वाला था, नेवर आज, नेवर यानी कभी नहीं, आज यानी मांगा या फिर इच्छा की, फॉर थिंग्स यानी उन वस्तुओं का, ही डिड नॉट हैव, जो उसके पास नहीं था, हैव यानी होना, डिड नॉट यानी नहीं था। डिड नॉट का यूज हम कब करते हैं? ये होता है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं। ही डिड नॉट हैव, जो उसके पास नहीं था, उसकी इच्छा उसने कभी नहीं की, यानी कि उसके पास जो भी चीज़ नहीं था उसकी इच्छा उसने करना बंद कर दिया। पहले क्या करता था? मेरे पास ये नहीं है, ये कर लूँ, मेरे पास वो नहीं, ये कर लूँ। पहले वो क्या बनना चाहिए? घर मांगा, फिर बोर हो गया, राजकुमार को देखा, राजकुमार बन गया, फिर बोला अरे बोर हो रहा हूँ, फिर सूरज को देखा, सूरज बन जाता हूँ, उसके बाद बोला अरे सूरज से तो बादल कुछ नहीं हो पा रहा है, बादल बन जाता हूँ, बादल बन के सबको तहस नहस किया, लेकिन पत्थर को कुछ नहीं कर पा रहा था, फिर पत्थर बन गया। लेकिन आगे कौन काटा पत्थर को? एक स्टोन कटर नहीं काटा, जो कि वो खुद कहे कि स्टोन कटर खुद था पहले वो, फिर वो समझ गया अरे मैं जो हूँ वही सबसे बलवान हूँ। तो ये थी जापानीज स्टोरी, और बहुत अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे। कुछ भी सीखने को मिला हो अच्छी बात तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, और जो कुछ भी नहीं समझ आया वो भी कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो कैसी थी प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बगल के बेल आइकन को दबा के बेल को भी प्रेस कर दिए, ऑल भी दबाइए, ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।